साहेब कथनी को अंग। कथनी क्या है? कथनी किसे कहते हैं? मुख से जो ज्ञान उपदेश दिया जाता है उसे ही कथनी कहते हैं। कथनी के साथ करनी का विशेष संबंध है। जैसा मुख से कहा जाए वैसा ही उसे करने में उतारा जाए, तभी कथनी की सार्थकता है। हम सत्य, प्रेम, अहिंसा, विवेक आदि सद्गुणों की चर्चा कितनी भी क्यों न करें, परंतु यदि उन्हें अपनी करनी में नहीं उतारा तो फिर उस ज्ञान चर्चा का अर्थ क्या रहा। मुख से निकली ज्ञान की सार गर्भिता बात भी बिना करने के सारहीन हो जाती है। कथनी कथने वाले लोग तो इस संसार में बहुत हैं, परंतु करनी आचरण वाले बहुत कम, जो दिन भर अपनी मधुर कथनी से कथा, कीर्तन, ज्ञान, उपदेश, प्रवचन आदि दूसरों को सुनाते रहते हैं। उनकी तथा श्रोताओं की करनी उस कथनी जैसी नहीं होती। जीवन में कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वयं वक्ता की कथनी और करनी में एकता, समरूपता नहीं होगी, तब तक उसकी कथनी का प्रभाव उचित रूप से श्रोताओं पर नहीं पड़ता। हम स्वयं तो अशांत मन हों और दूसरों से शांत रहने को कहें, हम स्वयं तो झूठ बोला करें और दूसरों को सत्य बोलने का उपदेश दें, तथा हम लुके छिपे किसी को पीड़ा पहुँचाएं और अहिंसा पर प्रवचन करें आदि, तो इससे क्या लाभ होगा? यह सब निरर्थक होगा। अतः कथनी और करनी का अंतर मिटाना चाहिए, तभी इससे अपना और दूसरों का भी सर्वाधिक विकास होगा। यदि कथनी न भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु पवित्र करनी का जीवन में होना नितांत आवश्यक है। इस प्रसंग में कबीर साहिब ने कथनी से अधिक भक्ति ज्ञान के आचरण करने का निर्देश किया है। सत साहिब।